हैशिंग मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। हैशेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। हैश क्या होते हैं? इंक्रिप्टेड तो नहीं। इंक्रिप्टेड और इंक्रिप्शन और हैशिंग बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सेम चीजें नहीं है। और बताइए। देखिए, पासवर्ड्स को जब भी डेटाबेस में या कहीं पे भी सिस्टम पे सेव किया जाता है, तो वो पासवर्ड्स को हैश फॉर्म में सेव किया जाता है। मतलब उन पासवर्ड्स को क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में नहीं रखा जाता है, एक साइफर टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपका मान के चलिए आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, और उसको मैं इसी फॉर्म में सेव करके डेटाबेस में रख दूं, तो अगर कभी डेटाबेस पे अटैक होगा तो यूजर के पासवर्ड्स भी पता चल जाएंगे। तो उन पासवर्ड्स को किस फॉर्म में सेव करके रखा जाता है? हैश फॉर्म में, जो कि अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग्स होती हैं। हैश क्या होती है? हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग्स जो कि हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके? पासवर्ड हैशेस कहलाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि इसका कुछ हैश इस फॉर्म में मान के चलिए लिख दिया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, क्या? हाँ, नहीं, साइफर टेक्स्ट आपका कोई भी क्रिप्टोग्राफी में आपने कोई भी फॉर्मेट में आपने जनरेट किया है, वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है। मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसको रीड नहीं किया जा सकता है। और इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भी साइफर टेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपने क्या इम्प्लीमेंट करा है। अगर आपने किसी भी कंटेंट में प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में अगर आपने उसको कीज के थ्रू इंक्रिप्ट किया है, तो वो डिक्रिप्ट हो सकता है। बट हैशिंग में आप लोग इस तरीके के एल्गोरिदम्स यूज करते हैं जो कि इरिवर्सिबल होती है, जो फाइल्स के सिग्नेचर्स जनरेट करती है। फाइल का सिग्नेचर मतलब कि फाइल या डॉक्यूमेंट या वर्ड आपने जो भी प्रोवाइड कर रखा है, उसका एक वैलिड सिग्नेचर ये आपको प्रोवाइड करके देता है, जो कि साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। तो हैश, इंक्रिप्टेड फॉर्म या इनकोडिंग, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके साइफर टेक्स्ट ही कहलाते हैं ये। चाहे आपका, हाँ, हाँ, इसको हैश वैल्यू बोल सकते हो, मैसेज डाइजेस्ट बोल सकते हो आप इस फॉर्म में। इसको हैश बोल सकते हैं या फिर मैसेज डाइजेस्ट बोल सकते हैं, जो ये आउटपुट निकल के आएगा किसी भी वर्ड का या सेंटेंस का या फाइल का, जब आप हैश जनरेट करोगे। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये वापस से आपका पासवर्ड नहीं बन सकता। हैश का फॉर्म क्या, हैश का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ डेटा होता है। इरिवर्सिबल मतलब आप इसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप हैशेस की बात करोगे, तो हैशेस को क्रैक करना पड़ता है, ना कि डी हैश होते हैं। डी हैश ऐसा कोई वर्ड नहीं होता आपके पास। जैसे इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट किया जाता है, इनकोडिंग को डिकोड किया जाता है, बट यहाँ पे आपके पास हैशिंग के केस में कभी भी हैश को डी हैश या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो इसको क्रैक करना पड़ता है। वो क्रैक करने के लिए हम लोग पासवर्ड हैश क्रैकिंग या कोई भी तरीके का हैश है उसको क्रैक करने का प्रोसेस हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है क्रैक। ठीक है, बट क्रैक करने से, क्रैक के बाद आपको यही मिल जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो हैश वैल्यू निकल के आया है, ये हमारा पासवर्ड का हैश है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विंडोज के और लिनक्स के पासवर्ड्स किस हैशिंग एल्गोरिदम में लिखे जाते हैं, कहाँ पर सेव किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता रहे विंडोज के या लिनक्स के पासवर्ड हैशेस के बारे में। तो सबसे पहले आप विंडोज लिख लीजिए यहाँ पे। विंडोज की कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। विंडोज के पासवर्ड हैशेस किस फाइल में सेव होते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए आप। पता है किसी को? लिख लीजिए, फाइल का नाम होता है सैम। सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, SAM। सैम एक फाइल होती है, सैम डेटाबेस बोला जाता है इस फाइल को, या सैम के नाम से इसको आप लिख सकते हैं। सैम का मतलब होता है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, जिसके अंदर आपके सिस्टम के यूजर्स के हैशेस सेव होते हैं, पासवर्ड हैशेस सेव होते हैं। अब ये फाइल आपके विंडोज मशीन पे कहाँ पे होती है? सी ड्राइव, विंडोज, System 32, कॉन्फ़िग, देन सैम। ये लोकेशन है इस पर्टिकुलर फाइल की जो आपके मशीन पर सेव होती है। अब इस फाइल को अगर आप ओपन करने का ट्राई करोगे, तो इस फाइल के अंदर आपको, मतलब ये फाइल आप ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सिस्टम बोलेगा कि कोई प्रोसेस है जो इस फाइल को यूज कर रही है, जिसकी वजह से ये फाइल एक्सेसिबल नहीं है आपका सिस्टम, या आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो। ठीक है,
तो इसको निकालने के लिए हमें एक्सप्लॉइट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, हमें सिस्टम के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज और उनके एक्सप्लॉइट्स निकालने पड़ते हैं। जैसा आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्लू रूम यूज करा था, परफॉर्म किया था। तो याद है मैंने एक कमांड रन करी थी, कमांड क्या थी बताइए आप लोग, जिसकी मदद से मुझे हैशेस मिले थे। यस, हैशडम कमांड थी, उसकी वजह से मुझे क्या मिले थे, उस मशीन के पासवर्ड हैशेस मिले थे। तो कैसे निकालेंगे आप पासवर्ड हैशेस? जैसे मान के चलिए हम लोगों ने एक फाइल में सेव कर दिया था उसको। क्या था फाइल का नाम? ये रहा। यही फाइल थी हम लोगों ने क्रिएट करी थी लास्ट क्लास में, thm_blue.hash। इस फाइल को अगर आप रीड करोगे तो इसके अंदर आपको पासवर्ड हैशेस मिलेंगे। मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग नेक्स्ट जब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे पासवर्ड क्रैकिंग का, तब इन पासवर्ड्स को हम लोग क्रैक करके देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यही बता रहा है आपको कि विंडोज के जो पासवर्ड्स होते हैं वो हैश फॉर्म में होते हैं, और ये हम लोगों ने कंटेंट कहाँ से डंप किया था, उसके सैम डेटाबेस से। अगर आप लोग हैशडम कमांड को याद करो तो उसके बराबर में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। उस डिस्क्रिप्शन में यही था कि आप हैशेस को डंप करोगे कहाँ से, सैम डेटाबेस से। नहीं पड़ा तो अभी दोबारा भी आप लोग देखोगे वही सेम चीज हम लोग दोबारा से रन करेंगे, तो आप लोगों को तब उस केस में दोबारा से समझ आएंगी चीजें कैसे की जाती हैं। तो ये वो फाइल है जिसको आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हैं विंडोज के अंदर, क्योंकि विंडोज में ये सिक्योरिटी के फॉर्म में आप इस फाइल को, ये फाइल इनएक्सेसिबल होती है क्योंकि उसको आपका सिस्टम यूज कर रहा होता है जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है। बट हाँ, तरीके हैं इस फाइल को एक्सेस करने के, जैसे कि हम लोगों ने हैशडम कमांड के थ्रू करा। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट, इस फाइल के अंदर जो हैशेस लिखे हुए हैं वो कौन से एल्गोरिदम से लिखे गए हैं, कौन सी एल्गोरिदम यूज की गई है जिसके थ्रू हैशेस जनरेट किए गए हैं? वही एक्सप्लॉइट करा। उसके पास पहली बात परमिशन थी सिस्टम यूजर की। उसके पास किसकी परमिशन थी? सिस्टम की परमिशन थी। प्लस उसने ऐसी कुछ पीछे टूल्स रन करे जिससे उस फाइल का कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया गया। मतलब मैंने आपको बताया कि इसको कंटेंट को डंप करने के लिए आपको एक्सप्लॉइट्स रन करने पड़ते हैं, वो मेटरप्रेटर को पहले से पता है। आप नॉर्मल शेल पे ये चीजें नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल शेल और मेटरप्रेटर शेल में यही डिफरेंस होगा कि मेटरप्रेटर शेल आपके काम को आसान कर देगा। हैकिंग से रिलेटेड आपके टास्क हैं वो मेटरप्रेटर शेल क्या करता है आपके लिए, ईजी कर देता है। बट जैसे ही आप नॉर्मली उसको विंडोज के शेल प्रिंट करने का ट्राई करोगे, आप इस फाइल को एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। आप लोग एक्सेस करने का ट्राई करना, इसको ओपन करना नोट पैड पे या किसी भी एप्लीकेशन पे, हमेशा आपको एरर मिलेगा कि दिस फाइल कैन नॉट बी एक्सेस बिकॉज इट्स ऑलरेडी यूज बाय अ प्रोसेस। वो हमेशा अनदर प्रोसेस के थ्रू एक यूज की जा रही है। इस तरीके का आपको बार बार मैसेज मिलता है जब आप इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हो, इवन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। तो ये प्रॉब्लम हमेशा आपको आएगी जिसके थ्रू आपको कुछ एक्सप्लॉइट्स, कुछ ऐसे तरीके यूज करने पड़ेंगे जिससे इस फाइल के कंटेंट को आप रीड कर पाए। तो हैशटैग कमांड वो सारी चीजें पहले से करता है, उसको बताया गया है कि कैसे विंडोज के हैशेस को एक्सेस किया जाता है, बट वो तभी करेगा जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम यूजर की परमिशन होगी, या फिर आप वो यूजर होंगे। अगर आप नॉर्मल यूजर से आपको सिस्टम का एक्सेस मिला है तो ये चीज आप नहीं कर पाएंगे। अब कौन सी एल्गोरिदम, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हैश, ये क्या है यहाँ पे? पासवर्ड हैश है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पासवर्ड हैश है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरा पासवर्ड हैश है। तो ये जो हैशेस हैं, इन हैशेस को, ये हैशेस कौन सी एल्गोरिदम में लिखे गए हैं, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए दो एल्गोरिदम्स हैं, एक पुरानी है और एक नई है, बट पुरानी वाली को रिमूव नहीं किया गया है। तो लिख लीजिए आप लोग, एल एम हैशिंग एल्गोरिदम, ये हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू आपका पासवर्ड हैश जनरेट किया गया है। और दूसरा है एंटी एल एम हैश। एल एम और एल टी एल एम का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए आप लोग। एल एम का फुल फॉर्म क्या है? लैन मैनेजर। और एन टी एल एम का फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। लैन मैनेजर, ये एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू विंडोज के पासवर्ड हैशेस को जनरेट किया जाता है। विंडोज के ऑथेंटिकेशन में इन दोनों एल्गोरिदम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें से एंटी एल एम हैश कौन सा है और एल एम हैश कौन सा है? सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है वो कौन सा है आपका? एल एम
हैश। एंड इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका एंटी एल एम हैश। तो पहले एल एम हैश लिखेगा, आप दिखाई देगा आपको, दूसरा क्या दिखेगा एंटी एल एम हैश। अब इस चीज को आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है यूजर नेम, जिस यूजर का वो पासवर्ड हैश है। उसके बाद आपको यूजर की एस आई डी वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। एस आई डी क्या होती है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। लिख लीजिए एस आई डी वैल्यू होती है हर एक यूजर की यूनिक वैल्यू होती है, जिसको जैसे आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कॉलेज में हैं आप लोग, तो आपका एक स्पेसिफिक रोल नंबर एडमिशन नंबर होता है जो कि सिर्फ आपको पॉइंट करता है पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर। वैसे ही इस सिस्टम के अंदर हर एक यूजर की एक आईडी होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी हमेशा क्या होती है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे किसी का भी सिस्टम हो, लेकिन विंडोज मशीन है तो एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी हमेशा क्या होगी 500, ये फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो लिख लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटर का एस आई डी वैल्यू हमेशा क्या होता है 500। ठीक है, एस आई डी एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है, उसका लास्ट का पार्ट होता है ये। ठीक है, एस आई डी जो स्ट्रिंग होती है वो बहुत बड़ी एक स्ट्रिंग है, जिसके लास्ट का जो पार्ट है ना, वो आपको यहाँ पे 500 लिखा हुआ दिखता है, क्योंकि बाकी पार्ट कॉमन होता है, यही पार्ट होता है जिसके थ्रू आप यूजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी यूजर्स या गेस्ट यूजर्स या सर्विस अकाउंट जो आपके मशीन में होते हैं, उनकी कहाँ से स्टार्ट होती है एसआईडी वैल्यू 501 से लेकर 999 तक। तो लिख लीजिए जो आपके सर्विस अकाउंट्स हैं, यूटिलिटी अकाउंट्स हैं या डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं आपके मशीन में, उनका जो एस आई डी वैल्यू है वो क्या रहेगा 501 से लेकर 999 तक। यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है वैल्यूज, मतलब जैसे आप आपके मशीन पे, जैसे लिनक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा हर एक यूजर की एक वैल्यू होती है, यूआईडी बोलते हैं उसको, यूजर आइडेंटिफायर। तो वैसे ही विंडोज में भी आपके पास हर एक यूजर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जिसके थ्रू उस यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो वैल्यू होती है एस आई डी विंडोज के केस में। लिनक्स के केस में इस वैल्यू को क्या बोलते हैं यूआईडी, यूजर आइडेंटिफायर। रूट की 0 होती है और बाकी सारे यूजर्स की, जो सेकेंडरी यूजर्स होते हैं उनकी 1000 एंड अबव। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, जो सेकेंडरी यूजर्स हैं आपके, जैसे यहाँ पे एक जॉन नाम का यूजर क्रिएट किया गया है, उसका 1000 या अबव कुछ भी हो सकता है नंबर, 1001 2 3 10 20 कुछ भी। ठीक है, तो 1000 या अबव जो एस आई डी वैल्यूज होंगी वो किसकी होंगी, सेकेंडरी यूजर्स की। तो इसके थ्रू आप यूजर आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा यूजर यहाँ पे सेकेंडरी यूजर है, कौन सा यूजर यहाँ पे एक सर्विस अकाउंट है और कौन सा एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। ठीक है, ठीक है। सो विंडोज के लिए ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं लिनक्स की। लिनक्स प्लेटफॉर्म्स पे आप जब यूजर्स के बारे में, पहले पासवर्ड हैशेस की बारे में बात कर लेते हैं। पासवर्ड हैशेस कहाँ पर सेव होते हैं, शैडो फाइल। और शैडो फाइल की लोकेशन, सो लिनक्स में आपके पास शैडो फाइल के अंदर पासवर्ड हैशेस स्टोर होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे पासवर्ड हैशेस, देखे हैं सभी ने, राइट? तो वो किस फाइल के अंदर होते हैं, शैडो फाइल के अंदर, जिसकी लोकेशन क्या होती है /etc/shadow। अब इसके अंदर जो हैशेस, इस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो एज रूट यूजर, राइट? सभी ने एक्सेस किया होगा, देखा होगा आप लोगों ने जब लिनक्स पढ़ा है। इसके जो हैशेस होते हैं वो कौन से एल्गोरिदम से लिखे जाते हैं, SHA-256 क्रिप्ट, ये एल्गोरिदम है जिसके थ्रू इसके हैशेस लिखे जाते हैं लिनक्स के। ठीक है, एंड इस कैटेगरी को एक मतलब इस सब कैटेगरी को एक कैटेगरी के अंदर डाला जाता है क्रिप्ट। क्रिप्ट नाम की हैशिंग एक एल्गोरिदम्स की कैटेगरी है, जिसके अंदर बी क्रिप्ट, SHA-128 क्रिप्ट, SHA-256 क्रिप्ट और SHA-512 क्रिप्ट, ये एल्गोरिदम्स आती हैं इसके अंदर। तो क्रिप्ट के अंदर, तो क्रिप्ट एक कैटेगरी है हैशिंग की, एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर ये भी आता है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, जब आप अभी क्रैक करोगे इस पर्टिकुलर हैश को, तो आप वहाँ पे फॉर्मेट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो फॉर्मेट पे हम लोग क्रिप्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्ट वो कैटेगरी है जिसके अंदर लिनक्स के पासवर्ड हैशेस की जो कैटेगरी है, जो हैश है एल्गोरिदम में स्पेसिफिक, वो है SHA-256 क्रिप्ट। आप लोगों ने हैशिंग एल्गोरिदम अभी उतने प्रॉपरली पढ़े नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी में। अभी बस इन 3 एल्गोरिदम्स का नाम लिख लीजिए, 2 विंडोज के लिए और एक लिनक्स के लिए।
तो अभी जैसे मैंने आपको एसआईडी वैल्यू के बारे में बताया था, तो यहाँ पे यूआईडी वैल्यू होती है। यूआईडी वैल्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यूजर आइडेंटिफायर। एंड रूट के लिए वो वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो जीरो लिख लीजिएगा, रूट के लिए होगा। 1 to 999 किसके लिए होते हैं? सर्विस अकाउंट्स के लिए। आपके मशीन पे जो डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं, या ऐसे अकाउंट्स जो बनाए गए हैं किसी न किसी सर्विस को, प्रोसेस को रन करने के लिए, उनका क्या रहेगा आपका? वो होंगे आपके 1 to 999। तो ये सिस्टम यूजर्स हो सकते हैं, या डिफॉल्ट अकाउंट्स हो सकते हैं, सर्विस अकाउंट्स हो सकते हैं जो आपके मशीन पर पहले से बनाए गए हैं। या जब आप कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन पे, जैसे आप SSH रन करोगे, NFS रन करोगे, या HTTP रन करोगे, ये डाउनलोड करोगे इन सर्विसेज को, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मशीन पर यूजर बना दिए जाएंगे जो उस सर्विस को मैनेज करता है। एंड इसके अलावा सेम कॉन्सेप्ट वही 1000 एंड अबव, ये किसके होते हैं? सेकेंडरी यूजर्स के। तो विंडोज में भी यही था। विंडोज में भी 1000 एंड अबव आपके सेकेंडरी यूजर्स होते हैं। सेकेंडरी यूजर्स मतलब वो जिनसे आप लॉग इन कर सकते हो उस मशीन पे। अब इन हैशेस को क्रैक करने के लिए हम लोग जो टूल यूज करेंगे, उस टूल का नाम लिख लीजिए, जॉन द रिपर। और एक और टूल है, दैट इज हैशकैट। कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं। हैशकैट थोड़े ज्यादा आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है, आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है तब जब आपने अपने मशीन पे प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रखे हैं। क्योंकि हैश क्रैकिंग में क्या होता है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूज होते हैं। मतलब आपने कितना प्रोसेसिंग पावर दे रखी है उसको, कितनी रैम दे रखी है, कितने ग्राफिक कार्ड सपोर्टेड है आपके मशीन के अंदर, उसके बेसिस पे आपके मशीन के मतलब आपके मशीन पर ये टूल्स काम करते हैं। तो हैशकैट थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करता है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में आप जॉन द रिपर यूज करना प्रेफर कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि हैश क्रैकिंग का प्रोसेस क्या होता है। आपको टूल पता चल गया, आपको फाइल्स पता चल गई, हैशिंग एल्गोरिदम पता चल गया। अब प्रोसेस क्या होता है, आपका मशीन हैशेस को क्रैक कैसे करता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हैशेस को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो हैशेस को, तो क्रैक कैसे कर सकते हैं आप उनको? ये समझ लीजिए प्रोसेस कैसे होगा। तो इस प्रोसेस के लिए आपको तीन चीजें चाहिए पड़ती हैं, मतलब टूल के अलावा। टूल तो आपको चाहिए ही है, टूल को आपको तीन चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है वो हैश, जिसको क्रैक करना है, वो हैश आपको देना पड़ेगा। सेकंड, इस हैश का फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में इस हैश को लिखा गया है। जैसे भी आपको बताया मैंने, अगर विंडोज है तो NTLM आप लिखेंगे, एल्गोरिदम में लिखा गया है वो फॉर्मेट क्या है। अगर लिनक्स का होगा तो आप क्रिप्ट या SHA-256 स्क्रिप्ट इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड होता है वर्ड लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट मतलब आपको हैश क्रैकिंग के लिए एक वर्ड लिस्ट देनी पड़ती है। जब भी कभी आप हैश को क्रैक करने की बात करेंगे इन फ्यूचर, कभी भी आप चाहे वाईफाई के पासवर्ड हैशेस को क्रैक कर रहे हैं, या सिस्टम के या किसी डेटाबेस में आपको हैशेस मिले उनको क्रैक कर रहे हैं, उसके लिए आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा? उसको वर्ड लिस्ट देना पड़ता है। अब वर्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है? वर्ड लिस्ट आप सभी को पता है क्या होती है, राइट? वर्ड लिस्ट का मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हर एक लाइन में एक एक वर्ड आपने लिख रखे हैं, और वो वर्ड्स आपको लग रहा है कि आपके पॉसिबल पासवर्ड्स हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स जो आपको लग रहा है कि शायद पासवर्ड हो सकते हैं। अब इसको प्रोसेस को समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपके पास आपने वर्ड लिस्ट दी है, उस वर्ड लिस्ट में कुछ वर्ड्स हैं। जैसे पहला वर्ड है पासवर्ड 123, दूसरा है, ऐसे करके वर्ड्स हैं, ये स्टार्टिंग के कुछ 4-5 वर्ड्स हैं। ठीक है। ऐसे करके बहुत लंबी वर्ड लिस्ट है, चाहे 100 वर्ड्स की, 100 लाइन्स की हो, 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, कितने भी लाइन्स की हो। वर्ड लिस्ट आपने जनरेट करी है, एंड आपको जनरेट करने के बाद आप उस वर्ड लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे उस टूल को। अब ये टूल क्या करेगा?
इसको समझ लीजिए। आपने जो भी टूल दिया है, यूज करा है, जैसे मान के चलो आपने हैश कैट है जमदर पर कोई भी टूल यूज करा है, वो वर्ड लिस्ट में से पहला वर्ड उठाएगा, इस वर्ड को उठाएगा, सबसे पहला वर्ड जो सबसे ऊपर लिख रखा आपने, उस वर्ड को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जो आपने हैशिंग एल्गोरिदम दी होगी। वो क्या करेगा, पासवर्ड 123 को, जैसे अगर विंडोज का होगा तो एनटीएलएम हैश में कन्वर्ट करेगा उसको। अब एनटीएलएम हैश में कन्वर्ट करने के बाद आपके हैश को इस हैश के साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि हैश हमेशा क्या होते हैं, सेम आउटपुट जनरेट करेगा, चाहे उसको आप किसी भी मतलब सेम एल्गोरिदम से कितनी बार भी आप उसको कन्वर्ट कर लो, किसी भी सिस्टम पे, कहीं पे भी, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो कैसे भी करो, हैश जो आउटपुट आएगा, मैसेज डाइजेस्ट जो आउटपुट आएगा, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो वो मैच करेगा कि जो आपने वर्ड लिया है स्टूल ने, पासवर्ड 123, इसको मैच करे, इसको कन्वर्ट करेगा पहले इस फॉर्मेट में, एक हैश बन के आएगा, उस हैश को कंपेयर करेगा जो आपने हैश दिया हुआ है उसके साथ। अगर वो दोनों हैशेस मैच करेंगे तो बोल देगा कि ठीक है ये आपका पासवर्ड है। अगर अगर नहीं करेगा तो वो कौन से वर्ड पे जाएगा, सेकंड वर्ड पे। फिर सेम चीज सेकंड वर्ड के साथ करेगा, सेकंड वर्ड का भी वो इसी फॉर्म में एक हैश जनरेट करेगा, उसको इसके साथ कंपेयर करेगा, अगर मैच करेगा तो वही पासवर्ड है आपका, अदरवाइज नेक्स्ट वर्ड पे जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड, और पूरी वर्ड लिस्ट में जितने भी वर्ड्स आपने दिए होंगे, हर एक वर्ड का हैश जनरेट करेगा पहले उस फॉर्म में, और फिर उसको मैच करेगा आपके दिए हुए हैश से जो आपने प्रोवाइड करा है, जिस हैश को आप चाहते हैं कि वो क्रैक करे, उस हैश के साथ इसको वो कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। एंड करते करते जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स को कवर कर लेगा, और जो भी उनमें से आपका पासवर्ड होगा, अगर वर्ड लिस्ट के अंदर है पासवर्ड तो क्रैक होगा, अदरवाइज पासवर्ड क्रैक नहीं हो पाएगा। समझ आया? वर्ड लिस्ट आपको देनी पड़ेगी, फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा, हैश आपको देना पड़ेगा, ये तीनों चीजें आपको इन टूल्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वही हैशिंग एल्गोरिदम, जैसे अभी आपने विंडोज का अगर क्रैक करना है तो आप एनटीएलएम प्रोवाइड करोगे, लिनक्स का करना है तो आप क्रिप्ट या SHA-256 स्क्रिप्ट आप प्रोवाइड करोगे। एल्गोरिदम आपको बतानी पड़ेगी, उसको फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट के नाम से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको हैश देना पड़ेगा उसको, जिस हैश को क्रैक करना है, और आपको वर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी, जिस वर्ड लिस्ट के थ्रू इस हैश को क्रैक किया जा सके। तो हैश क्रैकिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा, बिना वर्ड लिस्ट के आप क्रैक, आप उसको वर्ड देना, आपको वर्ड बताने पड़ेंगे, मेरा जो पासवर्ड है वो इस वर्ड का हो सकता है, उसके उसके थ्रू आपको क्रैक करना है इस हैश को। गेस करना पड़ेगा आपको, जिसका भी हैश मिलेगा आपको गेस करना पड़ेगा, क्योंकि हैशेस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आप उसको क्रैक कर सकते हो बट वापस से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यही चीज होती है, इसलिए पासवर्ड के हैशेस लिखे जाते हैं ताकि उनको सिक्योर रखा जा सके। अगर पासवर्ड के हैशेस को क्रैक ही करवाना होता या उसको डीहैश करना होता तो फिर क्यों हैश में रखते हैं अपने पासवर्ड्स को। तो आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेसेस में जितने भी हैशेस सेव होते हैं किसी भी वेबसाइट के, या फेसबुक वेबसाइट है उसके डेटाबेस में जितने भी पासवर्ड्स आपके पड़े होंगे वो हैश फॉर्म में होते हैं। जितने भी ये डेटा ब्रीचेस वगैरह होते हैं उसमें अटैकर्स को आपके पासवर्ड थोड़ी पता चलता है, अगर उनको आपका पासवर्ड भी मिल जाए तो वो तो आपके अकाउंट को हैक एक्सेस करके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पासवर्ड नहीं पड़ा होता उसके अंदर, पासवर्ड का हैश पड़ा होता है। और जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो, जैसे मान के चलो आपने यूजर नेम प्रोवाइड किया फेसबुक वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे, आपने उसके बाद पासवर्ड दिया अपना, तो आपका सिस्टम क्या करता है, उस पासवर्ड को डेटाबेस से कंपेयर नहीं कराता है, उसके पासवर्ड के हैश को डेटाबेस में जो कंटेंट होता है उससे कंपेयर करता है, और अगर हैश मैच करता है तो यूजर को लॉगिन करने देता है, अगर हैश मैच नहीं करेगा तो यूजर को लॉगिन भी नहीं करने देगा। समझ आया? तो पासवर्ड्स को सिक्योर रखने के लिए उनके हैशेस जनरेट किए जाते हैं, और उन हैशेस को क्रैक करने के लिए वर्ड लिस्ट देना मैंडेटरी होता है। ठीक है? और वर्ड लिस्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी अपने टारगेट के ऊपर, अगर आपको पता है कि वो उसका पासवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे वर्ड्स आप एक लिस्ट के अंदर डाल दीजिए, एंड उसके बाद आप उस वर्ड लिस्ट को यूज करो अपने टारगेट के अगेंस्ट, एंड हो सकता है उस वर्ड लिस्ट के अंदर उस यूजर का पासवर्ड हो तो क्रैक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए कुछ यूजर्स क्या होते हैं, जैसे मैक्सिमम यूजर्स कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं। आप लोग अटैक करने के लिए कौन से वर्ड्स को यूज करते, मतलब पासवर्ड्स में हो सकता है कि आप लोगों ने कॉमन वर्ड्स को यूज कर रखा हो। ठीक है? और अगर उन कॉमन वर्ड से आपने अपना पासवर्ड बनाया है तो अटैकर एक अटैक परफॉर्म कर सकता है जिसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक की एक कैटेगरी है। ब्रूट फोर्स मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग हाइड्रा कर रहे थे तो मैंने आपको ब्रूट फोर्सिंग का मतलब समझाया था।
तो ब्रूट फोर्स का एक टेक्निक होती है, एक सब एक कैटेगरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी अटैक। और डिक्शनरी अटैक का काम होता है कि आपने जो वर्ड लिस्ट दी है उसके अंदर कॉमन वर्ड्स हैं। तो ये आपने वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, उस वर्ड लिस्ट के में जितने भी वर्ड्स हैं उनको वो टेस्ट करेगा आपके टारगेट के अगेंस्ट, और जो भी उनमें से मिलेगा आपको बता देगा कि ये उस पासवर्ड का हैश है। समझ आया सभी को? ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हैश आप हम लोग प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे एंड वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके पासवर्ड्स को क्रैक किया जा सके। अब इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। चलिए, हमारे पास ये हैश है जो हम लोग अभी क्रैक करना चाहते हैं। पहले विंडोज का ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ओपन है ये हैश। तो हैश आप डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करोगे टूल को, हैश को किसी फाइल में सेव करके प्रोवाइड करोगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक फाइल के अंदर हैश डाल रखा है। कोई भी एक्सटेंशन हो फाइल का, विदाउट एक्सटेंशन हो, टीएक्सटी हो, कुछ भी एक्सटेंशन की फाइल हो, वो आप टूल को प्रोवाइड कर सकते हो। एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, बस टेक्स्ट मतलब जो नॉर्मल जिसके अंदर आप टेक्स्ट कंटेंट दिखते हैं। एक टेक्स्ट फाइल होना चाहिए जो आप टूल को प्रोवाइड करोगे, और वो टूल इस हैश को क्रैक करके आपको प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टूल का नाम लिख लीजिए। जो जॉन का रिपर मैंने आपको लिखवाया था उसकी जो कमांड होती है वो क्या होती है, जॉन। देन आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट आप स्पेसिफाई कर दीजिए, हमारे केस में फॉर्मेट है। अगर एनटीएलएम हैशेस आपको क्रैक करना है तो फॉर्मेट क्या रहेगा उसका, एनटी। अगर एनटीएलएम हैशेस आपको क्रैक करने हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, एनटी। उसके बाद आप वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करोगे, और वर्ड लिस्ट के बाद आप उस फाइल का नाम प्रोवाइड करोगे जिसके अंदर आपके हैशेस सेव हैं। जैसे हमारे केस में वो फाइल है thm blue.hash। तो मैंने वो तीनों चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी। हैश, जिस एल्गोरिथम में ये हैश लिखा गया है वो एल्गोरिथम, एंड वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट में मैंने कौन सी वर्ड लिस्ट दी है यहाँ पे, जो आपको मैंने बताया था, rockq.txt, जिसके अंदर 14 मिलियन पासवर्ड्स। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, सो एक बार देखते हैं इसने कितने पासवर्ड हैशेस लोड करे, दो। और क्रैक करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए इसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। उसने कहा कि कोई भी पासवर्ड नहीं है क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहले कभी किसी पासवर्ड को क्रैक कर चुके होंगे तो जॉन क्या करता है, उसका लॉग स्टोर करके रख लेता है करेंट यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर। उसका लॉग सेव करके रख लेता है कि मैंने इस हैश को, चाहे किसी भी फाइल में वो हैश डाला हो, सेम हैश को अगर जॉन या हैश कैट जैसे टूल्स पहले कभी क्रैक कर चुके होंगे और आपने उनकी लॉग फाइल्स को डिलीट नहीं करा है, तो क्या करेगा वो, दोबारा से उस हैश को क्रैक नहीं करेगा। दोबारा से हैश क्रैक नहीं करेगा मतलब आपको यही दिखाया जाएगा कि हैशेस नहीं है क्रैक करने के लिए, आप शो कर सकते हो उसको। तो शो करने की कमांड मैं आपको बताऊंगा, बट पहले क्रैक कर लेते हैं इसको। अगर शो करने की कमांड लिखनी है तो आप यहाँ से वर्ड लिस्ट हटा दीजिए बस, and यहाँ पे आप लिख दीजिए शो। जैसे आप एंटर करोगे तो जो भी पासवर्ड किसी ने क्रैक किए होंगे इसके, जैसे जॉन यूजर का पासवर्ड क्या था ये, तो ये क्रैक करके आपको निकाल के दे देगा। बट हम लोग ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं इसलिए आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो पहले मैं वो जो फाइल है वो आप लोग लिख सकते हो कि कौन सी फाइल होती है जिसके अंदर हैशेस सेव किए जाते हैं। ठीक है, वो एक हिडन डायरेक्टरी होती है जिसका नाम होता है डॉट जॉन। ठीक है, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, ls-a लिखिए आप। तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही होगी जिसका नाम, डायरेक्टरी दिख रही है जिसका नाम क्या है, डॉट जॉन। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि इस टूल को ये लगे कि इस तरीके का हैश में पहले कभी क्रैक नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, अब आप सेम कमांड को रन करिए। पुरानी वाली कमांड को रन करते हैं क्योंकि अब हमने वो फाइल डिलीट कर दिया, जो लॉग एंट्री थी उसके अंदर वो हटा दिया हम लोगों ने। अब ये क्रैक करना स्टार्ट करेगा एंड ये आपको बताएगा कि किस यूजर का क्या हैश है। जितना जल्दी वो उस हैश, उस पासवर्ड वर्ड लिस्ट में जितना ऊपर आपका पासवर्ड होगा, उतना जल्दी ये क्रैक करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे जॉन यूजर का पासवर्ड क्या बता रहा है, ये एन एडमिनिस्ट्रेटर का कोई पासवर्ड सेट नहीं था, वो एम्प्टी पासवर्ड था। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या था, एम्प्टी पासवर्ड था, तो कुछ भी आपके सामने नहीं निकल के आया, जिसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव
नहीं है क्योंकि उसका पासवर्ड ही सेट नहीं है। मैंने आपको बताया था जिस भी यूजर का पासवर्ड सेट नहीं होता है वो क्या होता है, डिसेबल्ड अकाउंट होता है। और आपको पता है विंडोज में बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट्स क्या आते हैं, अब डिसेबल आते हैं। उसको इनेबल आपको करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए आपको उसके अकाउंट को उसके अकाउंट पे पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो उसने जिस भी यूजर का जो पासवर्ड था वो आपको निकाल कर यहाँ पे दिया कि जॉन यूजर था उसका पासवर्ड ये है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पासवर्ड वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं था। ठीक है? अगर आप हैश को दोबारा देखो अब देखिए जो ये हैश है और गेस्ट यूजर का हैश है वो एकदम मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों के पासवर्ड सेट नहीं है यहाँ पे। दोनों के अगर आप हैशेस को मैच करोगे, क्या आप एकदम मैच कर रहे हैं दोनों हैशेस? क्यों? क्योंकि दोनों के पासवर्ड सेट नहीं है। और सिर्फ किसका पासवर्ड यहाँ पे सेट था, आपका जॉन यूजर का। तो जॉन यूजर का जो पासवर्ड सेट था उसका क्या हो जाएगा, वो पासवर्ड वो क्रैक करेगा। एल एम एल एम दो बताया ना मैंने अभी आपको, एक एल एम हैश होता है विंडोज के केस में, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वो, और पीछे वाला एंटी एल एम हैश होता है। दोनों एल्गोरिदम्स हैं। एल एम पुरानी एल्गोरिदम है जिसका के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, हमेशा देखने के लिए मिलेंगे आपको ये दोनों हैशेस। एंटी एल एम हैशेस को क्रैक करने के लिए, एंटी एल एम हैशेस को क्रैक करने के लिए, अगर आप एल एम हैशेस को करना चाहोगे तो आप यहाँ पे एल एम फॉर्मेट डाल दो। दोनों हैशेस से आउटपुट तो सेम ही आएगा ना। आप एल एम डाल सकते हो यहाँ पे। नहीं ये फॉर्मेट नहीं समझता एंटी एल एम, मतलब जॉन के टर्म्स में उसको स्पेसिफाई किए गए हैं फॉर्मेट क्या है। तो एंटी, अगर आप एंटी एल एम हैशेस को क्रैक करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट क्या देंगे, एंटी। तो एंटी का मतलब ये है कि आप एंटी एल एम हैशेस को क्रैक करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये फिक्स्ड है चीजें। जॉन को ये चीजें पहले से बता रखी हैं कि अगर कभी आपको एंटी एल एम हैशेस को क्रैक करना है तो फॉर्मेट क्या यूज करोगे, एंटी। ठीक है? तो ये कमांड आप लिख लीजिए। अब अगर मैं दोबारा यही सेम कमांड को रन करूंगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे वापस से एंटी करूं, रन करूंगा, तो ये बता देगा कि नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रैक, क्योंकि वो पहले क्रैक कर चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको शो कमांड से देख सकते हैं। जैसे आप शो करेंगे तो आपको दिखा देगा कि किस यूजर का क्या हैश था। इसका ये था, गेस्ट का कुछ भी नहीं था, और एडमिनिस्ट्रेटर का भी कुछ नहीं था। समझ आया यहाँ तक? तो जॉन द रिपर की कमांड आप लोग लिख लीजिए, दो कमांड्स आप याद रखिएगा, जॉन हाइफन हाइफन फॉर्मेट, देन वर्ड लिस्ट, और फिर उस फाइल का नाम जिसके अंदर पासवर्ड हैशेस स्टोर हैं। एंड अगर पासवर्ड हैशेस को पहले कभी क्रैक कर चुका होगा तो वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो लॉग में सेव करके रखता है कि या ये हैश में पहले क्रैक कर चुका हूँ। तो उस केस में आपको सिर्फ यहाँ पे हाइफन हाइफन शो कमांड फॉर्मेट के साथ यूज करनी है। फॉर्मेट के साथ नहीं करोगे तो नहीं बताएगा। फॉर्मेट के साथ आप इस कमांड को यूज करिए ताकि वो बता सके कि किस यूजर का क्या हैश है। और जरूरी नहीं कि हैशेस आप इसी फॉर्म में दो, आप सिर्फ इतना कॉपी करके एक फाइल के अंदर डाल दो। अगर आपको एनटीएलएम हैशेस को क्रैक करना है तो भी ये क्रैक कर देगा। अगर आप सिर्फ इतना हैश कॉपी करके किसी फाइल में डाल दोगे तो ये उस हैश को भी क्रैक करेगा। जरूरी नहीं कि आपको इसी फॉर्म में प्रोवाइड करने हैं सारी चीजें। ये आपने किस चीज का पासवर्ड नहीं करा था? ये थे ब्लू हैश का। हमने ब्लू मशीन करा था ना लास्ट क्लास में, उसमें एक यूजर था जॉन नाम से, उस यूजर का पासवर्ड है ये। किस चीज को फॉलो करेंगे? उसी सिस्टम पे, उस यूजर पे, मतलब जैसे आप लॉग इन करते हो सिस्टम पे तो पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है विंडोज पे ना। तो ये जॉन यूजर का पासवर्ड है, तो जैसे ही जॉन यूजर वहां पे लिखा है आप ये पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तो आप उसके सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पाओगे। आपके सिस्टम का भी कुछ पासवर्ड होगा, तो वही पासवर्ड यहाँ पे आपने क्रैक करा है। ट्राई का नहीं, वो मशीन का जो ट्राई पे आप कर रहे थे, ब्लू ब्लू नाम की जो मशीन थी ना, उसका उस पर्टिकुलर हैश को मैंने क्रैक करके आपको बताया है। अगर मेरी किसी आईडी की जो पासवर्ड पड़ा हुआ है, अगर आपके पास उसका हैश मिले। हाँ, तो यही चीज तरीके से आप क्रैक करोगे उसको। अगर मुझे किसी का एनटीएलएम हैश मिलता है तो आप क्रैक कैसे करोगे उसको, यही टेक्निक के थ्रू। जैसे क्या होता है, मशीन पे एक्सेस मिलने के बाद आपका ये टारगेट होता है कि मुझे यूजर्स के हैशेस पता चल जाए, मैं पासवर्ड्स पता कर पाऊँ कि क्या है। तो आप हैशेस को क्रैक करना स्टार्ट करते हो इन टूल्स के थ्रू। मान के जैसे मैं भी आपको डेटाबेस का एग्जांपल दे रहा था, एसक्यूएल डेटाबेस का, तो आपको वहाँ पे जैसे अटैकर्स को क्या मिल जाते हैं, हैशेस मिल जाते हैं, तो वो हैशेस को क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिस यूजर ने अपना पासवर्ड वीक रखा होगा
नॉर्मल डिक्शनरी लिस्ट से अपना पासवर्ड बनाया होगा, ऐसे वर्ड्स जो शायद रॉकी डॉट टी एक्स टी में भी पड़े हों, अगर वो आपका पासवर्ड होगा तो अटैकर इसको क्रैक कर पाएगा इजीली। टाइम ज्यादा लगेगा, वर्ड लिस्ट पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट है, बट हाँ वो क्रैक कर लेगा आपके पासवर्ड्स को। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका पासवर्ड कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर्स या 18 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए, और उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैपिटल अपर केस लोअर केस में कैरेक्टर्स होने चाहिए, ताकि उस पासवर्ड को क्रैक करना किसी भी टूल के बस में ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ वर्ड किसी वर्ड लिस्ट में होगा ही नहीं जिसको आप क्रैक करने की बात कर रहे होगे। ठीक है, तो अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग है तो उसको क्रैक भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर एक जगह आपको यही बोला जाता है कि अपना पासवर्ड आप, वो लिखने का मेथड मतलब क्यों होता है, क्योंकि आपको अपने पासवर्ड को स्ट्रांग करने पर अगर आप रखोगे तो वो क्रैक नहीं हो पाएगा कभी भी। कोई भी कितना भी मेथड मेथड यूज कर ले, कोई मेथड यूज कर ले, आपके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो दूसरा में ये हैशेस कैसे मिलेंगे? आपको उस मशीन पे, जैसा भी हम लोगों ने ब्लू के हैशेस निकाले, आप मशीन पे जब एक्सेस करते हो तब आपको उन मशीन के हैशेस मिलते हैं। लिनक्स में तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, विंडोज में आपको मशीन पर एक्सेस करना पड़ेगा। बट अगर आप लिनक्स पर निकालना चाहते हो तो लिनक्स पे तो आप, अगर रूट यूजर का एक्सेस आपको मिला है तो आप पासवर्ड हैशेस भी निकाल सकते हैं। आपको पता है शैडो फाइल के अंदर, अगर आप यहाँ पे जैसे लिनक्स में अगर आप रूट यूजर हैं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे आप रीड करोगे तो ये हैशेस आपको मिल जाएंगे हर एक यूजर के, जो भी यूजर मेरे मशीन पर हैं, रूट यूजर के हैशेस मिल जाएंगे, तो आप उनको क्रैक भी कर पाओगे फिर, है ना। तो अगर मान के चलो किसी ने ये हैशेस का फोटो ले लिया और उसने फिर अपने टूल को ये चीज प्रोवाइड कर दी, तो आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेगा। क्रैक करने के लिए क्या क्या कमांड यूज करेगा वो, अगर लिनक्स के अगर आपको क्रैक करने हैं तो वो भी कमांड लिख लीजिए क्या रहेगी। इसी कमांड में हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर देंगे। गवर्नमेंट की नजर